जियोग्राफी बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो ग्रहों से संबंधित ही है। पिछली वीडियो में हमने बुध ग्रह के बारे में बात की थी, जो कि अपने सौर मंडल का सबसे नजदीक यानी सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह था, सबसे छोटा ग्रह भी था, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज अपने जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अपने दूसरे ग्रह के बारे में, जिसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भोर व सांझ के तारे के नाम से भी जाना जाता है। यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, भोर व सांझ का तारा किसे कहते हैं या कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो उसका नाम है शुक्र। तो आज अपने शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। बुध ग्रह के बारे में हमने बात की थी कि यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो शुक्र है वो क्या है, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। यानी जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है तो उसमें शुक्र है वो दूसरे नंबर पर आता है। यानी दूसरे नंबर का दूरी के आधार पर ग्रह है। बुध की हमने बात की थी कि इसकी दूरी 5.7 करोड़ किलोमीटर है। शुक्र की दूरी की बात करें तो इसकी दूरी 10.82 करोड़ किलोमीटर है। यानी शुक्र ग्रह है वो सूर्य से 10.82 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके चक्कर लगाने की अगर बात करें तो बुध की बात हमने की थी कि बुध 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा यानी इसका एक चक्कर पूर्ण कर लेता है, जबकि शुक्र को 224.1 दिन का समय लगता है। यानी कि इसका जो परिक्रमण काल है वो 224.1 दिन है। 224.1 दिन के अंदर शुक्र है वो सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर है वो पूर्ण कर लेता है। फिर अपने इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व 5.24 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। शुक्र का घनत्व कितना है, 5.24 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगर अपने इसके व्यास की बात करें तो इसका जो व्यास है वो 12,104 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह के व्यास की बात करें तो 12,104 किलोमीटर है। अब एक बात आपको और बता देते हैं, इसके बाद में तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो है पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी और शुक्र के अंदर यह समानता है कि इनका आकार लगभग एक जितना बड़ा है, इसलिए इन्हें जुड़वां ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी और शुक्र ग्रह को जुड़वां ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका व्यास इनका आकार और इनका आयतन लगभग एक जितना ही है। भी आकार, व्यास और आयतन में एक जितना ही आकार होने के कारण इन्हें जुड़वां ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह चमकीला ग्रह तो है ही, इसके साथ ही हमने बात की थी कि बुध पर वायुमंडल नहीं है, जबकि शुक्र के अंदर वायुमंडल है। यानी शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है वो विद्यमान है। दूसरा, यहाँ के अगर तापमान की बात करें तो यहाँ का जो औसत तापमान है
औसत तापमान की बात करें तो 427 डिग्री सेल्सियस है। हमने बुध ग्रह की बात की थी जहां पर दिन का तापमान 480 डिग्री और रात का -180 डिग्री था, तो औसत तापमान उसका कम था, जबकि शुक्र का औसत तापमान है वो सबसे ज्यादा 427 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है? वो है शुक्र ग्रह है, क्योंकि यहां पर वायुमंडल है जिसके कारण यहाँ की रातें हैं वो ज्यादा ठंडी नहीं हो पाती है, और नजदीक होने के कारण लगातार यह तापमान इस पर पड़ता रहता है। और फिर अपने बात करें इनके उपग्रह की, तो अपने वायु के अंदर ये दो ऐसे ग्रह है बुध और शुक्र जिनका कोई उपग्रह नहीं है, वो कोई उपग्रह नहीं है। यानी शुक्र और बुध दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये था आज का अपना जो टॉपिक शुक्र ग्रह के बारे में। अगले वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।